वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी कहते हैं या इसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेते हैं, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जनरली क्या लेते हैं हम देखते हैं कि इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। या मैं कह सकता हूं कि हम जनरली इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लेते हैं वो लेते हैं हम हाइड्रोजन स्केल पे, या मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्केल पे, जहां पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देते हैं। अब इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, लेकिन एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशन हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को रिडक्शन हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लेते हैं। यानी हम जो टेबल बनाते हैं, हम जो सीरीज बनाते हैं, वो हम एक्चुअली स्टैंडर्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस जो ना वो उनकी कंसिडर करते हैं, उसके बेसिस पे टेबल बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में अभी सीरीज आने वाली है, जो मैं दिखाऊंगा आपको सीरीज, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स है। अब मैं अगर ये कहूं कि रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होता है कैथोड पे और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो इसका मतलब कैथोड्स का जो रिडक्शन वैल्यू होगा वो पॉजिटिव आएगा, जबकि एनोड्स का जो रिडक्शन वैल्यू होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। या मैं कह सकता हूं कि कैथोड्स का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और एनोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि एनोड्स पे ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन नहीं। अब रिडक्शन पोटेंशियल ही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हम कंसिडर करने वाले हैं एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें नेगेटिव दिख गया तो समझ लेना कि वो इलेक्ट्रोड एज एनोड एक्ट करता है। अगर वो पॉजिटिव दिख गया तो समझ लेना कि वो एज कैथोड एक्ट करता है, जबकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 लेते हैं। अब ये सीरीज देखते हैं क्या है। अब सीरीज पहले मैं दिखाऊंगा आपको, और पहले मैं बताऊंगा इसको याद कैसे करेंगे, उसके बाद में हम इस सीरीज के वैल्यूज भी देखेंगे। देखो, ये सीरीज मैंने यहाँ पे बनाई है एक सीरीज। यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, मैंगनीज, जिंक, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये सिर्फ मेटल्स हैं, और इन मेटल्स को आप सीरीज में रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको आप याद भी कर सकते हैं। तो याद करने के लिए मैंने एक यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है जो आपको याद रखनी है, या आप अपना भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लिथियम, पोटेशियम, तो इनके लिए लिखा है मैंने लेके, फिर BA के लिए बारात, लेके बारात, कनाडा यानी Ca और Na, कैल्शियम और सोडियम, कनाडा से मैंने ऐसे डाल दिया। फिर यहाँ पे एक्चुअली मैंने मगलू लिखा था, लेकिन मैं इन तीनों मेटल्स को मिला देता हूं। मैं कहूंगा मंगलमैन या मगलमन, मगलमैन भी लिख सकते हैं, या मोगली मैन भी लिख सकते हैं आप इन तीनों के बदले में। तो इसमें आपको मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज तीनों मिल जाएंगे। फिर जिंक मैं लिखूंगा इसके लिए जंजीरें, आयरन के लिए Fe के लिए फाड़ के, फिर CD के लिए किधर, फिर इसके लिए सीधा को, किधर को निकला, यानी लेके बारात, कनाडा से मंगलमैन या मगलमन किधर को निकला। उसके बाद में निकल के बाद में आता है टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसको याद रखने के लिए सुन प्रभास एक साउथ इंडियन का एक एक्टर है, साउथ इंडियन सिनेमा का या मूवीज का। सुन प्रभास किधर है, आगे आओ, या कोई भी प्रभास ले लो। सुन प्रभास किधर है,
आगे आओ, या क्यों गायब है आगे आओ। तो इससे आपको यह पूरी सीरीज याद हो जाएगी। अब ये सीरीज मैं आपको दिखाऊंगा और इनके वैल्यूज भी दिखाऊंगा, और इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, और इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। देखो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, यानी आप समझ लेना कि ये रिडक्शन पोटेंशियल्स है एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस सीरीज को कह सकता हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स, और उनके बाद में उनकी रिएक्शंस ले ली है, और रिएक्शंस लेने के बाद में इनके मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लिए हैं। देखो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो मेटल्स हैं, जो एक्टिव मेटल्स हैं, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको नेगेटिव दिखाई देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, यानी मैं बोलूंगा कि उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं, मतलब उसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है, यानी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी उसकी ज्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जिसका वैल्यू जितना पॉजिटिव आएगा, देखो हाइड्रोजन के बाद में यहाँ पे पूरी सीरीज दिखाऊंगा मैं, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते इतने का, यहां तक आप कैडमियम तक स्नैपशॉट ले लो, शाबाश। उसके बाद में कैडमियम के बाद में दिखाऊंगा मैं आपको, कैडमियम के बाद का ये है कैडमियम, और कैडमियम के नीचे यहाँ पे, चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ, जिंक, और ये है कैडमियम। कैडमियम से देखो कैडमियम भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन पे जीरो हो जाता है। तो इसको हम आर्बिट्ररली जीरो रखते हैं ताकि ये एक पैमाना बन जाए। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल, एक मैंने यहाँ पे लिखा है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो हैं वो पॉजिटिव है और बढ़ते ही जाते हैं। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जब आते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी या लूजिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। नीचे वाले, जितना आप नीचे जाएंगे ना, उतना वो एलिमेंट ज्यादा अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और वो एक्ट करेगा एज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर मैं इनको बोल सकता हूँ ये ऑक्सीडेंट्स हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ऊपर वाले जो है ना ये एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब नटशेल में ये कह सकता हूं मैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रहता है स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल, यानी वो रिड्यूस जल्दी हो जाता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रहता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो उसको कह सकता हूं मैं कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन भी जल्दी एक्सेप्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम रहा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा रखता होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो वो एक्ट करेगा एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके उसको रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस, और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स डाल देता है। ठीक, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि डाउन द सीरीज जब हम चलते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, यानी इंक्रीज होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है ना वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मीन्स दूसरे को रिड्यूस करने का कैरेक्टर। ठीक, अब इसकी एप्लीकेशंस देते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने पढ़ी, इसकी क्या एप्लीकेशंस है? सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। देखो कोई भी मेटल अगर आप देखेंगे ना तो याद रखना, जितना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तब मेटल
इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। और मेटल्स की खासियत रहती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, जो जितना जल्दी लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो मैं फिर ये बोल सकता हूं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूंगा एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिल्कुल ऊपर रहते हैं, टॉप पे रहते हैं, और इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है वो नेगेटिव रहता है, कम रहता है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। वो कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अब अगर हम दरमियान में आएंगे इस सीरीज की, तो हमें आयरन, लेड, टिन, निकल, कोबाल्ट इस तरह के मेटल्स मिलेंगे। ये मेटल्स जो है ना, ये ऊपर वाले मेटल्स से कम रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऊपर वाले मेटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, यानी कम नेगेटिव रहता है। कम नेगेटिव मीन ज्यादा। तो इसका मतलब ये इनके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव होंगे तो ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं बल्कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। जबकि जो मेटल्स बिल्कुल नीचे रहते हैं, हाइड्रोजन के भी नीचे, यानी जिनके पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव रहता है, यानी ज्यादा रहता है, वो रिड्यूस हो सकते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उनमें ज्यादा रहती है, लूज करने की कम। इसलिए वो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करते, चाहे आप कोल्ड वाटर ले लो और हॉट वाटर ले लो। हॉट वाटर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाइड्रोजन नहीं निकालते, वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए कॉपर के बर्तनों में हम वाटर रखते हैं। क्लियर। उसके बाद में आता है दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी टेंडेंसी टू लूज ए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, या मैं कहूंगा कि टेंडेंसी टू रिपेल ए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन रहेगा? जिसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव रहेगा, या जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम रहेगा। तो इसका मतलब लिथियम वगैरह जो ऊपर रहते हैं सीरीज में, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। क्लियर। तो इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, और अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा। ये बात लिख के रखना और समझ के रखना। ठीक है। अब और एक चीज बताता हूं मैं। सपोज हमारे पास में गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2 या इससे भी ज्यादा नेगेटिव दिख गया तो समझ लेना कि ये एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे जब हम एल्कली मेटल्स देखते हैं, एल्युमिनियम से ऊपर की सीरीज, तो उनमें 2 या 2 से भी कम, 2 या 2 से भी कम, या मैं बोलूँगा 2 -2 या -2 से ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है, इसलिए वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, हाईली रिएक्टिव रहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 यानी -2 और 0 के दरमियान रहा तो मैं बोल सकता हूं उनको ये मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। इनमें एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा ये आते हैं, ये दरमियानी मेटल्स। और उसके बाद में अगर मेटल्स विद पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे तो वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे वो। और इनमें कौन आता है? इनमें आता है जैसे कॉपर, मरकरी है, या कॉपर है, मरकरी है, या फिर सिल्वर है और गोल्ड है। दीज मेटल्स आर वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये याद रखना। इसके बाद में तीसरा जो एप्लीकेशन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपके पास में होगी, आपको याद होगी, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा मेटल किस मेटल को मेटल सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। देखो, अगर मैं एक मेटल लूंगा जो हायर होगा इन सीरीज, यानी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो वो लोअर सीरीज वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जिंक जो है, जिंक सिल्वर को सिल्वर सोल्यूशन से निकाल के सिल्वर बना सकता है और खुद यहाँ पे सोल्यूशन में आ सकता है। यानी जिंक कैन डिस्प्लेस सिल्वर आयोन्स या गोल्ड आयोन्स या कॉपर आयोन्स। क्यों? क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के कंपैरिजन में बहुत ही कम रहता है, इसलिए वो जिंक सीरीज में ऊपर रहता है और बाकी इस सीरीज में नीचे रहते हैं। आप सिंपली याद रख सकते हैं, सीरीज में ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है सोल्यूशन से, यानी वो खुद आयन बनाएगा और दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब चौथा जो पॉइंट है दैट इज रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर किसमें कितना ज्यादा होगा? देखो, रिड्यूसिंग पावर का मतलब रहता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जल्दी वही देगा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगी। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो एलिमेंट्स ऊपर रहते हैं जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। तो इन मेटल्स में ऑक्सीडेशन जल्दी होती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और दूसरे को जल्दी रिड्यूस करते हैं, ज्यादा रिड्यूस करते हैं। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, या मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, सोडियम का, जिंक का उससे कम, आयरन का उससे कम। तो रिड्यूसिंग नेचर यहां से यहां जब हम जाएंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप यहां तक तो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का अपोजिट रहता है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द सीरीज डिक्रीज होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डाउन द सीरीज इंक्रीज होगा, है ना। तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मैं बोलूंगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद में थर्मल स्टेबिलिटी, सिक्स्थ पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल, या मैं बोलूंगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये याद रखना। सो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर वाले एलिमेंट्स ले लूं, जैसे बेरियम, उनका ऑक्साइड ले लूं, ये एक्चुअली थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स है, ये ऑक्साइड्स। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स याद रखना। अगर मैं बेरियम ऑक्साइड ले लूं, सोडियम ऑक्साइड ले लूं या एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लूं, ये सीरीज में ऊपर रहते हैं। इनको अगर आप हीट करेंगे ना तो ये डिकम्पोज नहीं होती, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही कम रहता है, या मैं बोलूंगा ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं। लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे जैसे मरकरी या सिल्वर की तरफ, तो वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा रहता है, इसलिए अगर आप इनको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा ये जो जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर? इसके बाद में बारी आती है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी सेवंथ एप्लीकेशन है। अब एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा स्पीशी डिपॉजिट होगा, कौन सा नहीं। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा। अगर हमारे पास में मोर देन 2 टाइप्स ऑफ आयॉन्स होंगे इन सोल्यूशन, तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं या हम ये गेस कर सकते हैं कि कौन सा पहले डिपॉजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेटल्स की बात करेंगे, जिन मेटल्स के का रिडक्शन पोटेंशियल हाई रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव रहता है, तो वो जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, फास्ट डिस्चार्ज होते हैं, यानी उनका इलेक्ट्रोलिसिस पहले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाउन द ग्रुप अब हम जाते हैं तो हम पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इधर गोल्ड की तरफ जाते हैं ना। तो यहां से यहां जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होता है, या मैं बोलूंगा रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतना वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स जल्दी एक्सेप्ट करेंगे तो जल्दी वो डिपॉजिट हो जाएंगे, मेटल्स बन जाएंगे। क्लियर? सो डाउन द ग्रुप मेटल्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है और उनका डिपोजिशन पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, यानी उनकी डिपोजिशन जल्दी हो जाती है। फिर मैं ये कह सकता हूं कि मेटल्स का जो डिस्चार्जिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अब एनायंस की बात करते हैं। एनायंस में उल्टा हो जाता है। एनायंस में डिस्चार्जिंग जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि एनायंस का अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया तो समझ लेना कि उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, और एनायंस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इनको डिस्चार्ज करने का मतलब ये होता है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा लेकिन डोनेट जल्दी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस एलिमेंट का, जिस एनायन का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसी का डिस्चार्जिंग जल्दी हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जिसमें कम होगी वही जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर? तो फिर सल्फेट से ज्यादा नाइट्रेट, नाइट्रेट से ज्यादा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से ज्यादा क्लोराइड, क्लोराइड से ज्यादा ब्रोमाइड, फिर फ्लोराइड। इनमें डिस्चार्जिंग जो टेंडेंसी है वो, या ऑर्डर जो है वो बढ़ जाता है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। क्लियर? अब जो लास्ट पॉइंट है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर हम समझते हैं तो हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन भी समझ सकते हैं और हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन आराम से कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, इसको अगर हमें समझना है तो सिंपल सी बात है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा दैट मीन्स वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। फिर यानी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का चार्ज अपने सिर पे ले सकता है और उसको डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में हायर सीरीज में जो हायर एलिमेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल जिंक सीरीज में ऊपर रहता है, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जबकि सिल्वर जो है, सिल्वर सीरीज में नीचे रहता है, हाइड्रोजन से भी नीचे, तो इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम है, तो ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर मैं जिंक इस सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट के सॉल्यूशन में डाल दूंगा तो जिंक सिल्वर को आराम से डिस्प्लेस कर सकता है, खुद डिजॉल्व हो जाएगा और सिल्वर को डिस्चार्ज करेगा, बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सिल्वर। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखना इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और मेहरबानी करके डाउनलोड मत किया करो वीडियोस को, उससे इंसान डिस्करेज हो जाता है और बाद में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता।